हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार उसको भी देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा गया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग। दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है विटामिन के। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो विटामिन के होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच रेगुलेट्स द ब्रीथिंग रेट। दोस्तों हमारी ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी के ब्रीथिंग रेट को, ब्रीथिंग यानी कहे तो सांस लेना सांस छोड़ना, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। बताइए दोस्तों, ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारी बॉडी के ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है ना। तो कह सकते हैं दोस्तों कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है दोस्तों, ये ह्यूमंस में ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइपेज एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों लाइपेज ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जिसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, बताइए दोस्तों। टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, टू डाइजेस्ट द फैट, टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स। बताइए दोस्तों, जो लाइपेज एंजाइम है वो बॉडी के अंदर किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, टू डाइजेस्ट द फैट्स। यानी कि हमारे फूड में जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है कौन दोस्तों, ये लाइपेज एंजाइम। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन्स। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है उसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम बताइए क्या है। दोस्तों जिस तरह से हार्ट है, हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं, लंग्स की कवरिंग को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी तरह से दोस्तों जो हमारी बोन्स होती हैं बॉडी की, वो भी लेयर से कवर्ड रहती है। तो उस लेयर का नाम बताइए क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है पेरिओस्टियम। इस बात को ध्यान रखेंगे, पेरिओस्टियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन्स। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। दोस्तों हेमोग्लोबिन ये एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल है जो कि हमारी ब्लड के रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, और इसका काम होता है दोस्तों बॉडी के अंदर जो CO2 एंड जो O2 है उसको ट्रांसपोर्ट करना बॉडी की टिश्यू से ब्लड में एंड ब्लड से टिश्यूज तक। ये काम होता है हेमोग्लोबिन का। तो आपको दोस्तों बताना है कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कौन से टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि एक टाइप का सिंपल प्रोटीन है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हेमोग्लोबिन में कौन से टाइप का प्रोटीन है। तो इसका आंसर है ग्लोबिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डिस्पेप्सिया। दोस्तों डिस्पेप्सिया ये एक मेडिकल वर्ड है, एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। इन्फ्लामेशन यानी सूजन, इनडाइजेशन यानी कि फूड का डाइजेस्ट ना होना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, इनडाइजेशन, यानी कि फूड का डाइजेशन ना होना बॉडी के अंदर, इसे मेडिकली कहा जाता है डिस्पेप्सिया। ठीक है ना दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। दोस्तों ह्यूमन बॉडी में जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, मोस्ट अबेंडेंट व्हाइट ब्लड सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बॉडी के अंदर कई टाइप्स की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो दोस्तों बताइए कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी व्हाइट ब्लड सेल है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली व्हाइट ब्लड सेल का नाम बताइए बॉडी के अंदर। बताइए दोस्तों, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या बेसोफिल। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल, जो कि पूरे 60% जो व्हाइट ब्लड सेल बॉडी में जो है उसमें से दोस्तों कौन सा है, न्यूट्रोफिली है। यानी कि पूरे 100 में से 60% जो व्हाइट ब्लड सेल है दोस्तों बॉडी के अंदर वो न्यूट्रोफिल है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला WBC। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल का नाम बताइए क्या है दोस्तों। नर्व सेल, स्पर्म सेल, एग सेल या मास सेल। तो इसका आंसर दोस्तों नर्व सेल। तो नर्व सेल जो होती है बॉडी के अंदर ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है जिसकी लेंथ अप्रोक्स 1 मीटर है, और इसका जो नाम है दोस्तों वो है स्काइटिक नर्व। क्या नाम है इसका, स्काइटिक नर्व, जो कि हमारे स्पाइनल कोर्ड से निकलती है और सीधा हमारे लेग के अंगूठे में जाके सप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों। तो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल का नाम क्या है, नर्व सेल। अगर कोई पूछे कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है तो नाम बताइए स्पर्म सेल, और अगर कोई पूछे कि बॉडी की सबसे बिगेस्ट सेल का नाम क्या है तो वो है एग सेल।
इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा दोस्तों प्लांट हार्मोन नहीं है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। ये एक टाइप का प्लांट हार्मोन नहीं होता दोस्तों, ये ह्यूमंस में पाया जाता है, बल्कि इथाइलिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन ये सब प्लांट हार्मोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल ऑफ द पैनक्रियाज? दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये पैनक्रियाज से निकलता है, तो पैनक्रियाज की कौन से सेल से ब्लड में इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है दोस्तों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बीटा सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू चैम्बर्ड हार्ट? दोस्तों कौन से एनिमल का जो हार्ट होता है वो दो चैम्बर्ड होता है, बताइए दोस्तों। फिश, फ्रॉग, लिजर्ड्स या बर्ड्स? इसका आंसर है दोस्तों फिश। फिश का जो हार्ट होता है दोस्तों वो दो चैम्बर्ड होता है, ठीक है ना, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। वहीं फ्रॉग जो है दोस्तों ये एम्फीबियन है, तो इसका जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है। लिजर्ड्स की बात करें ये एक रेप्टाइल है और रेप्टाइल का हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है। बर्ड्स की बात करें दोस्तों तो बर्ड्स का जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, बट फिश का कैसा होता है, टू चैम्बर्ड। तो दोस्तों ये है बायोलॉजी के मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। ये हमारा पार्ट 2 है, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।